हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अभी अभी आईसीएसई वालों का क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम समाप्त हुआ। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैथ्स का पेपर कैसा था। तो अगर हम मैथ्स के पेपर की बात करें तो मैथ्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया था वो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था। इक्का दुक्का प्रॉब्लम कुछ और कर। लेकिन मेन परेशानी जो स्टूडेंट को आया है वो 4 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन में, स्पेशली 4 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन में जो पार्ट वाइज है कि क्वेश्चन 1 अलग चैप्टर का, क्वेश्चन 2 अलग चैप्टर का, इस टाइप में मेन प्रॉब्लम आया। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये था कि किसी में स्टैटिक्स आ रहा है तो मेंसुरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। नतीजा क्या हो रहा था कि वो जो पूरा कंप्लीट पैकेज का जो क्वेश्चन था उसमें परेशानी आ रहा था। अगर हम बात करें ज्योमेट्री में तो ज्योमेट्री में सर्किल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आया था वो लिटिल बिट थोड़ा सा टफ था। थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, कुछ स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक प्रॉब्लम हल्का सा ट्विस्टेड आया था जिसमें कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। स्टैटिक्स वगैरह का जो प्रॉब्लम आया था वो आसान आया था जिसको स्टूडेंट आसानी से संभाल सकते हैं। लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन आया था उसमें भी एक क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्टेड था। अगर स्टूडेंट उस टाइप के क्वेश्चन को बनाए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके गए होंगे तो वो आसानी से उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैटिक्स तो आसान था। मेंसुरेशन में एक प्रॉब्लम ट्विस्टेड था। स्ट्रेट लाइन का भी एक प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्विस्टेड था। हाइट एंड डिस्टेंस का जो सवाल था वो आसान सवाल था और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया था। जो भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल पूछा गया था वो एक्सपेक्टेड पूछा गया था। उस टाइप के क्वेश्चंस को स्टूडेंट जनरली प्रैक्टिस करके जाते हैं और अगर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो वो बात अलग है। अगर हम पेपर की बात करें कि पेपर कैसा था, टफ था या आसान था, तो अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर जो था वो आपका इजी टू मॉडरेट था। हाँ, ये कह सकते हैं कि पेपर को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। जो स्टूडेंट थोड़ा भी टाइम वेस्ट किए होंगे उनके पेपर छूटने के चांसेस ज़्यादा है। रीज़न बस यही है कि एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन, मतलब एक क्वेश्चन में 3 पार्ट है तो 3 पार्ट बनाने के लिए 3 अलग अलग चैप्टर का जरूरत पड़ेगा। नतीजा क्या होता है कि अगर 2 चैप्टर अगर आपका अच्छा है, तीसरा चैप्टर अगर अच्छा नहीं है तो वो प्रॉब्लम पूरा आपका फंस जाएगा। क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करना, तो उसमें 3 पार्ट अटैम्प्ट करना। तो ये था आपका पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था। जो स्टूडेंट थोड़ा सा ढंग से पढ़े होंगे वो आसानी से नंबर ला सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिसको पता रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करके गए होंगे उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा। हाँ, जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, जो लोग ढंग से नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए ये पेपर हो सकता है कि थोड़ा लेंदी था। तो पेपर ठीक था जिसमें स्टूडेंट आराम से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं।